हेलो दोस्तों, मैं हूं जिमिश परमार। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम स्केच बनाएंगे। स्केच बना लेने के बाद हमें उसे एक्सट्रूड करना है। तो मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन पे स्केच बनाना शुरू करूँगा। स्केच बनाने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले मिड पॉइंट लाइन लेनी है। तो मैं यहाँ पे मिड पॉइंट लाइन ले लूँगा और मिड पॉइंट लाइन का मैं यहाँ पे डायमेंशन दे दूँगा 185 एंटर। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ऑफसेट कमांड लेने वाला हूँ और 225 डिवाइड बाई 2 का मुझे ऑफसेट करना है। और वो ऑफसेट चाहिए मुझे दोनों साइड। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑफसेट ले लूँगा। अब मुझे करना है फिर से ऑफसेट, और वो ऑफसेट की वैल्यू है 25 एंटर, और वो मुझे चाहिए सिंगल साइड। तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे 25 mm का ऑफसेट कर दूंगा। अब मुझे करना है यहाँ पे लाइन। लाइन से मैं ये एंड को क्लोज कर दूंगा और फिर ये एंड को क्लोज कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, सर्कल बनाना है। सर्कल चाहिए मुझे 3 पॉइंट वाला। तो मैं यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट, ये है सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, कुछ इस तरह से यहाँ पे सर्कल बना लूँगा। अब मुझे ये सर्कल का डायमेंशन देना है। तो ये सर्कल का जो डायमेंशन है वो है 17.5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मुझे सर्कल मिल जाएगा। अब मुझे करना क्या है कि ये सर्कल से मुझे एक टेंजेंट लाइन लेनी है। तो मैं यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ले लेता हूँ। और उससे पहले मुझे यहाँ पे ऑफसेट करना पड़ेगा। तो ऑफसेट जो करना है वो वैल्यू है 27.5 एंटर। और ये लाइन का मुझे वो ऑफसेट करना है अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे जो डायमेंशन है वो हम डालेंगे 27.5 और एंटर की प्रेस कर देंगे। ये लाइन को हमें कर देना है एक्सटेंड। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ये लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये लाइन हमने इसीलिए बनाने की ज़रूरत है क्योंकि हम जो ये टेंजेंट लाइन लेने वाले हैं, ये टेंजेंट लाइन हमें कहाँ तक लेनी है ये हमें पता चले इसलिए। तो ये लाइन और ये सर्कल, इसको हम बना लेंगे टेंजेंट। तो यहाँ से मैं ये टेंजेंट रिलेशन को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब हमें दूसरा ऑफसेट करना है और वो ऑफसेट की जो वैल्यू है वो है 22.8। और यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ। ये लाइन का मुझे यहाँ पे ऑफसेट करना है और फिर से हमें लाइन कमांड ले लेना है। ये जो एंड पॉइंट है वहाँ से ये एंड पॉइंट तक का मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद ये लाइन जो है उसको हम कर देंगे डिलीट। ये लाइन की भी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, तो ये भी कर देंगे हम अभी डिलीट। बाकी की जो अननेसेसरी सर्कल्स और लाइंस जो है उसे कर देंगे हम ट्रिम। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारे जो सारे सर्कल और अननेसेसरी लाइन जो है वो हो जाएंगे ट्रिम। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे सर्कल और लाइंस जो अननेसेसरी है वो सारे मैंने यहाँ पे ट्रिम कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिलेट की वैल्यू हमें डालनी है। यहाँ पे हम 5 mm की फिलेट करेंगे। तो यहाँ पे और यहाँ पे 5 mm की फिलेट आएगी कुछ इस तरह से। फिर से हमें फिलेट कमांड लेना है और इस बार फिलेट की वैल्यू डालनी है 3 mm। और ये पॉइंट जो है वहाँ पे अभी ये फिलेट की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो हम इसको कम करेंगे 2 mm। बराबर है, 2 mm की फिलेट हमें यहाँ पे ओके कर देनी है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 mm की फिलेट कर दी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे से हमें ऑफसेट करना शुरू करना है। फर्स्ट ऑफसेट की जो वैल्यू है वो है 20 mm की। और ये लाइन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। 20 mm का यहाँ पे ऑफसेट हो चुका है। फिर से ऑफसेट कमांड लेना है और यहाँ पे 40 का ऑफसेट करना है। वो है कुछ इस तरह से यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 40 का ऑफसेट कर दिया है। फिर से ऑफसेट लेना है, यहाँ पे 42.5 का ऑफसेट करना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने 42.5 का ऑफसेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है।
तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे सर्कल बना लूँगा, फिर यहाँ पे सर्कल बना लूँगा और फिर यहाँ पे सर्कल बना लूँगा। अब ये सर्कल जो है उसका डायमीटर हमें रखना है 6 mm का, तो मैं यहाँ पे डायमेंशन दे दूँगा 6 एंटर। सेम वे हमें यहाँ पे भी 6 mm और यहाँ पे भी 6 mm ही रखना है। अब हमें क्या करना है, ये जो अननेसेसरी लाइंस है वो सारी हमें कर देनी है डिलीट। डायमेंशन हम एक साथ बाद में देंगे क्योंकि हमें पूरा स्केच भी कंस्ट्रेंट करना है। अब हमें यहाँ पे डायमेंशन देना शुरू कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये जो लाइन है उसको हम कंस्ट्रक्शन लाइन में चेंज कर देंगे। अब हमें यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन ले लेना है। ये लाइन और ये लाइन जो है वो कितने डायमेंशन की आएगी ये हमें डाल देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो स्केच ड्रॉ किया है वो कंस्टेंट के साथ ही किया है, तो यहाँ पे जो डायमेंशन आ रहा है वो डायमेंशन ही हमें फाइनल करना है, ठीक है। क्योंकि हमने डायमेंशन के साथ ही स्केच ड्रॉ किया है, लेकिन हमने डायमेंशन उस टाइम पे डिलीट किया था, तो वही सिर्फ हमें देना है। तो मैं यहाँ पे ये सर्कल के सेंटर को और ये एक्स और वाई प्लेन के सेंटर को वर्टिकली अलाइन करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे वर्टिकल मैंने अलाइन कर दिया है। फिर से मैं यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और इसे वर्टिकल अलाइन कर दूंगा। लेकिन अभी ये देखो, अभी ये जो स्केच है वो येलो कलर ब्लू कलर का ही है। तो वो क्यों ऐसा है, क्योंकि ये डायमेंशन जो है ये डायमेंशन मिसिंग है। ये डायमेंशन भी हम दे देंगे, साथ में ये वाला जो डायमेंशन है ये भी हम दे देंगे। तो देखिए ये स्केच जो है वो कंस्टेंट धीरे धीरे होता जा रहा है। तो ये सारा स्केच कंस्टेंट होना ज़रूरी है। तो अभी हम यहाँ पे सारे डायमेंशन है वो टर्न बाय टर्न देना शुरू कर दिया है। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे डायमेंशन देना है। देखो अभी क्या है कि ये जो लाइन है और ये सर्कल का जो है इसको भी हमें टेंजेंट कर देना है। स्मार्ट डायमेंशन लेके हमें ये जो सेंटर है और ये पॉइंट जो है इसकी हाइट डिफाइन कर देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ये हाइट डिफाइन कर दे रहा हूँ। फिर ये सेंटर का पॉइंट और ये ओरिजिन पॉइंट, कुछ इस तरह से मैंने ये वाला डायमेंशन भी यहाँ पे दे दिया है। अब ये पॉइंट के साथ इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे वो डिस्टेंस भी दे देता हूँ। तो देखिए अभी जो हमारा स्केच है वो फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है। स्केच को हम यहाँ से कर देंगे क्लोज और फीचर में जाके एक्सट्रूड बॉस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम ये स्केच को सिलेक्ट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें थिकनेस की वैल्यू कितनी रखनी है ये हमें डालनी है। तो यहाँ पे हम थिकनेस रखेंगे 9.5 और एंटर की प्रेस कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो देखो अभी यहाँ पे ये गियर पुलर का जो ड्रॉ हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हम गियर पुलर का जो ड्रॉ कर देंगे। देखो ये यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे गियर पुलर का जो ड्रॉ कर दिया है। तो दोस्तों आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। जितना हो सके उतना ये वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।